हिमालय की गोद में बसा 12,500 फीट की चौंका देने वाली ऊंचाई पर स्थित ये शांत सा शहर एक ऐसी जगह जो 6 महीनों तक भारी बर्फबारी के कारण बाकी दुनिया से लगभग कट सा जाता है। लेकिन जब रास्ते खुलते हैं तब ये शहर अपने अद्भुत पहाड़ों, शांत मठों, नीले आसमान और सूनी घाटियों के साथ एक अनोखा जादू बिखेरता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे स्पीति के शांत और रहस्यमयी शहर काजा के बेहतरीन पर्यटन स्थलों की ओर। ये इलाका अपने अद्भुत लैंडस्केप्स, प्राचीन मठों और अनोखी संस्कृति के लिए मशहूर है। दुनिया के सबसे ऊंचे पोस्ट ऑफिस से लेकर दुनिया के सबसे ऊंचे रेस्टोरेंट और दुनिया के सबसे ऊंचे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तक हर जगह आपको एक नया अनुभव देती है। तो चलिए काजा के इन अद्भुत टूरिस्ट स्पॉट्स को नजदीक से देखते हैं और महसूस करते हैं स्पीति की असली अद्भुत दुनिया। हम चल पड़े हैं हिंदुस्तान तिब्बत रोड के उस रोमांचक सफर पर, जहां रास्ता नहीं, मानो पहाड़ों की गोद में तराशा हुआ एक साहसिक ट्रैक हो। ये वही रोड है जिसे लोग किन्नौर रेंज की सबसे खतरनाक, सबसे रोमांचक और सबसे दिल धड़काने वाली सड़क कहते हैं। एक तरफ आसमान को छूते काले पहाड़, दूसरी तरफ अनंत गहराई और नीचे चट्टानों को चीरती हुई सतलुज नदी अपनी गूंजती आवाज में जैसे हमारी यात्रा का स्वागत करती है। किन्नौर के हर मोड़ पर खतरा भी है, खूबसूरती भी। कहीं संकड़ी सुरंगें, कहीं गिरते पत्थर, कहीं पहाड़ों के बीच घुमावदार सड़कें। और जैसे जैसे हम ऊपर उठते जाते हैं परिदृश्य बदलता जाता है। पेड़ कम, हवा ठंडी और सामने खुलती है स्पीति की वो रूखी मगर दिव्य धरती। अब रास्ता हमें ले जाता है नीले आसमान और सुनहरी धूप वाली शांत स्पीति नदी के किनारे, जहां हवा भी फुसफुसाकर कहती है, काजा दूर नहीं। और आखिर में इस खतरनाक, सुंदर और यादगार सफर को पार कर हम पहुंचते हैं रहस्यमयी काजा, स्पीति की धड़कन, यात्रियों का सपना और इस कहानी का सबसे खूबसूरत पड़ाव। काजा पहुंच चुके हैं और अब 2 दिन के लिए हम रुकने वाले हैं इसी आरामदायक होटल में। ऊंचे पहाड़, ठंडी हवा और बाहर की शांत स्पीति वैली, इन सब के बीच यही होटल हमारा छोटा सा ठिकाना बनेगा अगले 2 दिनों तक। अगले दिन हम निकल पड़े लांगजा विलेज देखने, स्पीति का वो छोटा सा लेकिन बेहद अनोखा गांव जो मानो किसी प्राचीन दुनिया की झलक हो। ये गांव लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर बसा है। यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है विशाल बुद्ध प्रतिमा, जो पूरे गांव पर शांत निगाह रखती है। लांजा को फॉसिल विलेज भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ करोड़ों साल पुराने समुद्री जीवों के जीवाश्म पाए जाते हैं। चारों तरफ ऊंचे सूखे पहाड़, नीला आसमान और दूर तक फैले स्पीति के लैंडस्केप सब मिलकर इसे एकदम फिल्मी लोकेशन जैसा बना देते हैं। स्पीति की ऊंचाइयों में बसा कोमेक गांव दुनिया का वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल विलेज माना जाता है, जहां सड़क सीधे बादलों के पास ले जाती है। यहीं स्थित है शांत और प्राचीन कोमेक मोनेस्ट्री, जिसे तांग्युद मठ भी कहा जाता है। ये स्पीति के सबसे ऊंचे और सबसे खूबसूरत मठों में से एक है। मठ लगभग 14,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ के भिक्षु तिब्बती परंपराओं को आज भी उसी शांति से निभाते हैं। मठ के अंदर प्राचीन बौद्ध ग्रंथ,
रंगीन थंका पेंटिंग और पुरानी मूर्तियां मिलती हैं। चारों तरफ फैले सुनसान पहाड़ और नीला आसमान इसे और दिव्य बनाते हैं। कोमिक गांव में आपको मिलेगा दुनिया का वर्ल्ड हाईएस्ट रेस्टोरेंट भी, एक छोटा सा कैफे जहां बैठकर चाय पीते पीते आप बादलों को अपने आसपास बहते देख सकते हैं। कोमिक ऐसा स्थान है जहां पहुंचकर लगता है धरती का अंत यही है और आसमान यहीं से शुरू होता है। कॉमिक से निकलते ही हवा और ठंडी हो गई और सड़क हमें ले चली एक शांत, प्यारे और दुनिया भर में मशहूर गांव की ओर, हिक्किम। हिक्किम की सबसे बड़ी पहचान है दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस। गांव में पहुंचते ही एक गहरी खामोशी और सुकून महसूस होता है। कम भीड़, कम आवाजें, बस ठंडी हवा की सरसराहट और पहाड़ों की गूंज। पोस्ट ऑफिस छोटा सा है, लेकिन उसकी खिड़कियों और दीवारों से हजारों यात्रियों की भावनाएं झांकती हैं। यही बैठकर लोग अपने घर पोस्टकार्ड भेजते हैं और उन चिट्ठियों के साथ भेज देते हैं स्पीति की शांति और ऊंचाई की खुशबू। हमने भी एक पोस्ट कार्ड लिखा और सोचा आज किसी तक पहुंचेगी हमारी यात्रा की कहानी दुनिया के सबसे ऊंचे पोस्ट ऑफिस से। कोमिक हिक्किम के बाद हमारा अगला पड़ाव था चिचाम ब्रिज। ये एशिया का सबसे ऊंचा सस्पेंशन ब्रिज माना जाता है। समुद्र तल से लगभग 13,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये गहरा और डरावना चिचाम घाट पार कराता है, जहां नीचे खाई इतनी गहरी है कि झांककर देखने में भी हिम्मत चाहिए। ब्रिज पर खड़े होते ही हवा और तेज लगने लगती है और नीचे फैली खाई देखकर दिल की धड़कन थोड़ी बढ़ जाती है। स्पीति की धरती पर अगर कोई एक जगह है जो सबसे पहले दिल जीत लेती है तो वो है कि मोनेस्ट्री। ये स्पीति की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मोनेस्ट्री है, करीब 1000 साल पुरानी। यहां आपको मिलते हैं प्राचीन बुद्ध मूर्तियां, पुराने तिब्बती ग्रंथ और रंग बिरंगे थंका पेंटिंग्स। कि मोनेस्ट्री से नीचे देखने पर स्पीति की पूरी घाटी किसी सुंदर पेंटिंग की तरह फैल जाती है। और सबसे मजेदार बात, गूगल पर स्पीति सर्च करो, सबसे पहले जो तस्वीर उभर कर आती है वही की मोनेस्ट्री होती है। यानी कि मोनेस्ट्री सिर्फ एक मठ नहीं, स्पीति की पहचान है। स्पीति की राजधानी कहलाने वाला काजा पूरी घाटी का दिल है। छोटा सा टाउन, लेकिन रोमांच, संस्कृति और शांति से भरा हुआ। हम भी पैदल ही निकल पड़े काजा की गलियों को महसूस करने, जहां हर मोड़ पर तिब्बती दुकानें, रंग बिरंगे प्रार्थना झंडे और पहाड़ों की ठंडी हवा हमारा स्वागत करती है। हेलो, हेलो, तुम्हारा नाम क्या है? सोनम गिल है। कौन से क्लास में पढ़ते हो? सेकंड क्लास में पढ़ता हूँ। सेकंड क्लास में? स्कूल कहाँ पर है? केपीएस। केपीएस कहाँ पर है स्कूल? वहाँ नीचे उस तरफ। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ? ठीक है। ये अलग क्लास की, ये जीपीएस क्लास की। जीपीएस क्लास की? जीपीएस नहीं, गवर्नमेंट। ठीक है, आओ, गाड़ी 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 इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। घर चले जाओ, ठंड बढ़ जाएगा। घर कहाँ पर है? किधर है घर? दादी के घर है। दादी के घर? ठीक है, टाटा, बाय बाय। काजा में मौजूद है वर्ल्ड्स हाईएस्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो अपनी ऊंचाई और लोकेशन के कारण यात्रियों के लिए एक अनोखा आकर्षण है। आगे बढ़ते ही दिखाई देता है शांत और सुंदर काजा मोनेस्ट्री, जहां भिक्षुओं की मंत्र, ध्वनि और रंगीन प्रार्थना चक्र पूरा माहौल दिव्य बना देते हैं। काजा ऐसा स्थान है जहां पहाड़, संस्कृति और सुकून तीनों एक साथ मिलते हैं। शाम होते ही काजा का मौसम और भी ठंडा हो गया, लेकिन बाजार की रौनक धीरे धीरे बढ़ने लगी। हम भी पैदल चलकर पहुंच गए काजा मार्केट।
हमारी काजा की ये यात्रा यही खत्म होती है, लेकिन इसकी यादें हमारे साथ हमेशा रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा में जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तैयार हो जाइए, हम आपको लेकर चलेंगे स्पीति के और भी रहस्यमय गांवों, ऊंचे ब्रिज और अनदेखी घाटियों में। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए सफर के साथ।